मेरा नाम सुहानी है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ अलग घर में रहती थी। पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब वही मेरे सर पर साए की तरह थे। भाभी मेरी सहेली जैसी थी, मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। लेकिन भाभी की कोई संतान नहीं थी। भाभी को बच्चे बहुत पसंद थे। वो दूसरों के बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देखती थी। मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी, बच्चों की चहल पहल, बच्चों की आवाजें, उनके साथ खेलना। लेकिन सब बहुत मायूस थे। किसी ने हमें किसी माता के मंदिर में जाने का मशवरा दिया तो किसी ने किसी वैद्य के। मैं भाभी के साथ मंदिर में भी जाती थी क्योंकि वो अकेली होती थी। भाई तो काम पर चले जाते थे, इसलिए भाभी के साथ मैं बहुत से मंदिरों में भी गई। वहां भी काफी देर तक बैठते थे। भाभी ने प्रार्थनाएं की और कहा कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं अपने पति की हैसियत के मुताबिक फला फला चीज गरीबों में दान करूंगी। लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। काफी महीने इसी तरह जाते रहे। फिर उससे भी मायूस हो गए तो भाभी की बुआ की लड़की ने किसी वैद्य के पास जाने का मशवरा दिया। मैं और भाभी फिर उस वैद्य के पास भी गई थी और उसने भाभी को कुछ जड़ी बूटियां बना कर दी और पति पत्नी दोनों को खाने का मशवरा दिया। भाभी वो जड़ी बूटियां भी पाबंदी से खाती रहती और भाई को भी खिलाती, लेकिन उससे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। किया भी फिर जाए एक तो दिन फिर हमारे घर के पास एक मोहल्ले की औरत किसी काम से हमारे घर आ गई और जब उसने भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखा चल नहीं तो पाता। वजह जाननी इसके चाहिए, बावजूद जिस मेहनत पर भाभी ने मजदूरी करके अपनी घर चलाने बेऔलादी के का लिए किस्सा कोशिश उन्हें करता है। बताना शुरू कर दिया और ये भी बताया वो हर तरीका आजमा चुकी है और अब तो हिम्मत भी हार चुकी है। लेकिन फिर उस औरत ने भाभी को किसी बाबा का बताया कि उनके पास जाओगी तो तुम्हें जरूर फायदा होगा। भाभी के दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। भाभी ने अगले ही दिन उस बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। उस बाबा ने भाभी को कुछ राख दी और कहा कि इसे अपने दुपट्टे में बांध कर रखना और रात को सोते वक्त अपने जिस्म पर भी मल लेना। भाभी ने उस बाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही सब कुछ किया। उस राख को अपने दुपट्टे में भी बांध लिया और सोने से पहले अपने पूरे जिस्म पर भी रगड़ लिया। जब भाभी गर्भवती हुई तो मैं बहुत परेशान हुई, ये सब कैसे हो गया। भाभी अचानक एक राख के इस्तेमाल से गर्भवती कैसे हो सकती है। बहरहाल भाभी बहुत खुश थी कि वो माँ बनने वाली थी। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खैर, उन्होंने ये खुशखबरी भाई को सुनानी चाहिए। जब भाई घर आया तो भाई को ये खुशखबरी सुनाई, जिस पर वो बहुत हैरान हुआ कि पिछले 10 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई ने भाभी को डॉक्टर के पास चलने का कहा तो भाभी ने इनकार कर दिया। ये कहकर के वो डॉक्टर उल्टी सीधी दवाइयां दे देते हैं और मुझे काफी वक्त के बाद जाकर खुशी नसीब हुई है, जिसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे दिमाग में अभी तक यही चल रहा था कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, सिर्फ एक राख के लगाने से। ये सब तो ईश्वर के मामलात होते हैं। फिर एक बाबा की दी हुई राख से ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे भाभी पर कुछ शक सा हुआ, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैं हैरान थी राज जानने के लिए। मैंने वो राख बदल दी और जैसे ही वो राख खुद को लगाई तो उसके बाद जो हुआ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि अचानक मेरा पेट गर्भवती औरत की तरह हो गया। मैं बहुत परेशान हुई कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। मैं अब एक गर्भवती औरत लग रही थी। अब मैं भाई भाभी से और दुनिया वालों से नजर कैसे मिलाती, वो मेरी बात का यकीन कैसे करते। अब ज्यादातर मैं अपने कमरे में रहने लगी। अपना पेट भी सबसे छुपाती थी कि कोई मुझे इस तरह ना देख ले। मैं कमरे से कम बाहर निकलती और भाभी किसी काम के लिए मुझे आवाज देती थी तो मैं कोई बहाना बनाकर बाहर आने से इनकार कर देती थी। भाई भी भाभी से मेरे बारे में पूछते थे कि सुहानी कहाँ है, आजकल नजर नहीं आ रही। तो भाभी भी ये कह देती कि शायद पढ़ रही होगी। अपना काफी दिन तक तो मैं संभालती रही, लेकिन एक दिन भाभी मेरे कमरे में आ गई थी और मुझे ऐसे देखकर बहुत हैरान रह गई थी। मैं भाभी को बगैर कुछ बताए उनके आगे रो पड़ी। भाभी के बहुत पूछने पर मैंने भाभी को बताया कि आपको जो बाबा ने राख दी थी वो मैंने अपने ऊपर मली थी, ये जानने के लिए कि आप अचानक एक ही रात में गर्भवती कैसे हो गई थी, जिस पर मेरा पेट भी एक गर्भवती औरत की तरह हो गया था। भाभी को भी ये सब सुनकर काफी हैरत हुई थी कि मैं तो शादीशुदा भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर भी भाभी ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन अपने कमरे में ही रहना और बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, चाहे कोई बाहर आ भी जाए और तुम्हारा पूछे तब भी नहीं। मैंने भाभी की बात पर तवज्जो दी। कोई भी मेहमान आता था घर में तो मैं बाहर नहीं आती थी, लेकिन ये राज कब तक छुपता। कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था और फिर वो दिन भी आ गया था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की एक औरत आ गई थी। भाभी ने उन्हें बैठाया, चाय वगैरह बना कर दी। अब वो भाभी से बातें कर ही रही थी कि अचानक उन्हें मेरा ख्याल आ गया और वो मेरे बारे में पूछने लग गई थी। भाभी ने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गई थी कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उस औरत को भाभी पर शक सा हो रहा था।
फिर तो वो हुआ जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। भाभी कुछ काम से किचन में गई थी कि वो औरत मेरे कमरे तक आ गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि अब क्या होगा। अब तो मेरी इज्जत सिर्फ भगवान जी के हाथ में है। फिर यूं हुआ कि अचानक उस औरत के घर से उसका बेटा चिल्लाता हुआ हमारे घर में दाखिल हुआ कि मम्मी, स्नेहा सीढ़ियों से गिर गई है। फिर वो औरत भागती हुई अपने घर की तरफ दौड़ी। तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। अब भाभी ने कहा कि तुम्हारे इस पेट का जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उस वक्त तो ईश्वर ने हमारी इज्जत बचा ली थी, लेकिन आगे क्या होना था हमारे साथ ये हमें भी नहीं पता था। भाभी ने भाई को बताने का फैसला किया तो मैं बहुत डर गई थी कि भाई कहीं मुझे जान से ही ना मार डाले। भाभी ने तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो डर क्यों रही हो। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक कुंवारी लड़की का गर्भवती होना, भाभी ने कहा कि भाई को बताना ही पड़ेगा, वरना हम इसका हल कैसे निकालते। खैर, हमने जी टाइट करके भाई को बता ही दिया, जिस पर भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हुए कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ। भाभी ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी, जिस पर भाई ने नाराजगी जाहिर की थी। अब भाभी ने भाई से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगी। लेकिन भाई ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चले गए थे। अब मैं भी अपने कमरे में चली गई थी और बहुत रोई थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं भाई की नजरों में गिर गई थी। जिस भाई ने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला था, मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। भाई मुझे बाहर देखते तो भाभी पर बहुत गुस्सा करते थे कि इसको कहा करो कि अपने कमरे से ना निकला करे, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। भाभी ने रात के वक्त भाई से बात की और समझाया कि लड़की जात है, हमें उसका हल तो निकालना ही होगा, वरना इससे कौन शादी करेगा और इसके बच्चे को कौन संभालेगा। खैर, भाई डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन भाई ने सख्ती से मना किया था कि दिन की रोशनी में तो हरगिज इसको घर से लेकर बाहर नहीं निकलना। फिर मौके को देखकर भाभी मुझे लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी। मैं बहुत घबरा गई थी कि अब क्या होगा मेरे साथ। डॉक्टर के पास काफी भीड़ थी। हम वहां 2 घंटे से बैठे थे, लेकिन जब हमारी बारी आने ही वाली थी तो डॉक्टर के चेकअप का टाइम खत्म हो गया और ये मामला अब फिर से कल पर चला गया था। खैर, हम वहां से घर आ गए थे। घर आए तो भाई ने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, जिस पर भाभी ने बताया कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए हम घर वापस आ गए और अब कल फिर जाएंगे। मेरी रात बहुत भारी गुजरी थी, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी और बस सुबह का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह होगी और कब मेरी यह मुश्किल खत्म होगी। खैर, सुबह हो गई थी और मैं और भाभी घर से करीब उस छोटे से क्लिनिक पर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए निकल गए थे। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी, माथे से पसीना छूट रहा था। डॉक्टर मुझे अपने साथ चेकअप के लिए ले गई थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आई, मगर कुछ परेशान लग रही थी। भाभी के पूछने पर डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया था और कहा था कि मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो करवा कर मेरे पास लाना। वो टेस्ट का पर्चा लेकर मैं और भाभी लैब गए और सारे टेस्ट करवा लिए थे, जिसकी रिपोर्ट कल शाम 6 बजे तक आनी थी। उसके बाद हम घर चले गए थे। अब सिर्फ कल का इंतजार था। अगले दिन का सवेरा हो चुका था। हम दोनों बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम 6 बजे मैं और भाभी लैब गए। वहां से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और बताया कि ये गर्भवती नहीं हुई है, बल्कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से पेट फूला हुआ है। भाभी को भी इस बात से अंदाजा हो गया था कि वो बाबा नकली था। वो मेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई कि मुझसे बड़ी होने के बावजूद भी उसने अनजान बाबाओं पर भरोसा किया और हमें भी इस बात से बेखबर रखा। लेकिन इसमें वो भी क्या करती, जब उसे संतान नहीं हो रही थी तो अक्सर ही उसकी सेहत भी सही नहीं रहती थी। और उन सब बातों के चलते जब किसी ने उस बाबा का जिक्र किया तो भाभी ने फौरन से हामी भर ली, क्योंकि उसे हर हाल में बच्चा चाहिए था। लेकिन वो शायद भूल गई थी। वो अपने ईश्वर को छोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाने के बजाय किसी और ढोंगी बाबा के पास चली गई थी। और आजकल तो बाबाओं के पास ये सब कमाई का एक जरिया बन गया है। लोगों को धोखा देकर कुछ भी कहकर पैसे ले लेते हैं। भाभी को भी उसकी गलती की वजह से पेट में परेशानी हो गई थी। औलाद तो ईश्वर की देन होती है। भाभी सही रास्ते से भटक गई थी, जिस पर भाभी ने ईश्वर से माफी मांगी कि आइंदा किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं जाएगी। उसने खुद से वादा कर लिया था। उसके बाद अब अचानक से जब भाभी को गर्भ ठहर गया तो हम सब हैरान थे, लेकिन वो परमात्मा के सामने पड़कर उसका धन्यवाद करने लगी कि उसने उसे माफ किया और उसकी झोली भर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें बाबाओं पर भरोसा करना चाहिए? और आखिर में जो भाभी गर्भवती हो गई वो बहुत अच्छा हुआ था।
या उसकी सजा यही थी कि उस इन्फेक्शन की वजह से वो हमेशा बांझ ही रहती और दूसरे लोग भी भाभी को देखकर शिक्षा हासिल करते और दोबारा कभी भी बाबाओं के चक्कर में न पड़ते। क्यों दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।